बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक, पहले तो मतलब समझ लो। रिलेशनशिप संबंध, रिलेशनशिप संबंध बिटवीन के बीच में द जीरोज, किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोज क्या होगी कि कौन कौन सी वो वैल्यू है वेरिएबल की जिनके ऊपर कंप्लीट पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, यही था। तो कह रहे हैं कि उन जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट क्या होते हैं, एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूं। ये एक पॉलिनोमियल है जहां पर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए। एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है, गुणा में। एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ऐसे ही एक्स के गुणा में क्या है, बी, और कोफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट टर्म क्या है, सी। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, कि वेरिएबल के साथ कौन कौन मल्टीप्लाई में है, कौन कौन से नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई में है, उनको क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ, यही है कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमको पता करना है कि जो कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, किसी में 3 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 2 होंगे, उनके बीच में और जो जीरोज हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर जीरोज कितनी होंगी, 1, नंबर ऑफ जीरोज 1, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतनी ही जीरो होती है, तो इसकी जीरोज कितनी है, सिर्फ एक ही है। मान लेते हैं पी एक्स कोई भी पॉलिनोमियल है, ए एक्स प्लस बी इस टाइप का, ए और बी क्या है, कांस्टेंट। तो अगर मैं इसकी जीरो निकालना चाहूं तो जीरो रखना पड़ेगा इसको, ए एक्स प्लस बी को कितना रखना पड़ेगा, जीरो। एक्स कितना आया, माइनस बी बटा ए, यानी एक्स की वैल्यू क्या आई, माइनस ऑफ कांस्टेंट, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, बी क्या है, कांस्टेंट है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स के साथ गुणा में क्या था, वही आया, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अब एक हम जनरल सी बात है इसमें सोचें तो ए एक्स प्लस बी है, एक्स की वैल्यू जो आएगी वो ए बी में ही आएगी। तो वही चीज है कि जब कोफिशिएंट्स में जीरो आ रहा है तो उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। क्या रिलेशनशिप है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ऐसे ही अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करें, दूसरा कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरो क्या होंगी, 2 जीरोज होंगी। मान लेते हैं एक जीरो है अल्फा, दूसरी जीरो है बीटा। अल्फा और बीटा क्या है, ग्रीक लेटर्स है, जैसे ए बी सी डी होते हैं वैसे ही अल्फा बीटा। कोई खास चीज है नहीं, कोई डरने की चीज है नहीं, कोई नई कैलकुलेशन है नहीं, सिर्फ नाम दिया है। जो अब तक हम ए बी सी डी यूज करते आ रहे थे उसकी जगह पे बस अल्फा और बीटा लिख दिया। क्या है नाम इसका, अल्फा, ए एल पी एच ए, अल्फा, और बीटा। ठीक है, साइज में एक ही होता है, पता नहीं 2 होते हैं, देख लेना कितने होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक, ये नाम है। मान लेते हैं वो दोनों उसकी जीरो है, यानी कि कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा, इसके दो क्या है, जीरोज हैं। ठीक,
तुम्हारे बुक में नहीं है जो आगे करवा रहा हूं, पर ध्यान से समझना थोड़ा सा। अगर x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा है तो 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी हमने, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती थी कि अगर x बराबर a किसी भी पोलिनोमियल का फैक्टर है, सॉरी जीरो है, किसी भी पोलिनोमियल px का जीरो है तो x माइनस ए क्या होगा, उसका फैक्टर होगा, मतलब x माइनस ए से वो भाग होगा। तो x बराबर अल्फा अगर इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो है तो x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा दोनों ही इसके फैक्टर होंगे, आर फैक्टर्स ऑफ px, ठीक। और फैक्टर्स की प्रोडक्ट हमेशा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बराबर होती है। अगर दो फैक्टर हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के तो दोनों की प्रोडक्ट उसके बराबर ही आएगी, ठीक। तो अगर इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो इसके बराबर रख दो, क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा गुना ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। गुणा करो एक बार, इनकी क्या होगी, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा की गुणा एक्स के साथ अल्फा एक्स, इन दोनों की गुणा इसके साथ होगी। अब इन दोनों की गुणा इसके साथ करनी है, माइनस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर किसके, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जिसके साथ वहां पर एक्स स्क्वेयर के साथ जो है उसको इसके साथ कंपेयर कर दो, एक्स स्क्वेयर के साथ क्या है ए, तो ए कितना आ गया 1। जब ए 1 होगा तब एक्स के साथ कौन कौन है, माइनस अल्फा और माइनस बीटा कॉमन ले लेते हैं एक्स को, वो किसके बराबर है बी के, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया माइनस ऑफ बी। ऐसे ही अल्फा बीटा किसके बराबर हो गया, सी के बराबर। अल्फा बीटा किसके बराबर हो गया, सी के। यहां से हमारे पास एक लॉजिक बना कि जब जब आपका ए एक है, ए क्या है एक है, जब जब एक्स स्क्वायर के गुणा में एक है तब तब जो अल्फा प्लस बीटा है दोनों जीरोज का जो सम है वो माइनस बी हो जाएगा, और अल्फा बीटा जो है दोनों की गुणा जो है क्या हो जाएगी सी। एक रिलेशनशिप मिल गया। लेकिन A1 होगा इसकी गारंटी क्या है, A1 होगा इसकी क्या गारंटी है कि हमेशा ही एक्स स्क्वायर के साथ में एक की गुणा होगी, कुछ और भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि A1 ही हो। तो A1 कैसे किया जाए, इस एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा में 1 कैसे किया जाए, पूरे पोलिनोमियल को हम A से डिवाइड करवा दें, पूरे पोलिनोमियल को किससे डिवाइड करवा देंगे, A से डिवाइड करवा देंगे, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स और प्लस सी बाय ए, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक। अब जब इसका प्रोडक्ट 1 हुआ, सॉरी कोफिशिएंट जब एक्स स्क्वायर का 1 हुआ, तब हम क्या करेंगे, दोनों का जोड़ क्या है बी। बी का क्या मतलब है, एक्स के साथ गुणा में है, एक्स के साथ गुणा में क्या है बी बटा ए, बी बटा ए है। तो यानी कि सम ऑफ जीरोज क्या हो गया माइनस ऑफ बी बटा ए, इसके बराबर हो गया माइनस ऑफ बी बटा ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये किसके बराबर हो गया सी बटा ए, ठीक है। तुम्हारी सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, आगे 3 का भी है क्यूबिक का, कि जिसकी डिग्री 3 होगी उसके साथ कैसे चलेंगे, लेकिन वो हम करेंगे नहीं, क्यों, फालतू का है, ज्यादा टेंशन उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक। उसमें बस एक फालतू बढ़ेगा और उसमें कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए के बराबर है तो माइनस बी बाय ए क्या हो गया, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट के प्रोडक्ट। ये रिलेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, यही हमको वेरीफाई करना है हर एक क्वेश्चन में। जैसे एक क्वेश्चन में कर रहा हूं,
P ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे किससे, कंपेयरिंग P ऑफ टी विद वेरिएबल, यहां x नहीं है, कौन सा है, t, ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी प्लस सी, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, a कितना है, टी स्क्वेयर के साथ गुणा में क्या है, एक, तो a कितना आ गया, एक, b कितना है, t वहां पे है नहीं है, तो t के साथ गुणा में क्या हो गया, 0, तो b कितना है, c कितना है, -15, साइन भी कंसीडर करना है, ठीक है। अब पहले तो इसकी 0 निकालनी है, उसके बाद देखेंगे क्या वो बात ठीक है या नहीं, वेरीफाई करेंगे कि यार रिलेशनशिप जो हमको पढ़ाया गया वो है भी या नहीं है या फिर कुछ और है, ठीक है। तो देखो अगर मैं पीटी को 0 रख लेता हूं तो इसका मतलब क्या बनेगा, टी स्क्वेयर माइनस 15 बराबर 0, टी कितना आ गया, टी स्क्वेयर कितना हो गया 15, टी बराबर अंडर रूट 15, लेकिन प्लस माइनस, क्योंकि प्लस का भी स्क्वायर प्लस होता है और माइनस का भी स्क्वायर माइनस होता है, तो टी किसके बराबर आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 15। एक को मान लो अल्फा, दूसरे को मान लो बीटा, मान लिया अल्फा बराबर है वर्गमूल 15 और बीटा बराबर है, ठीक। अब ए बी और सी की वैल्यू भी हमारे पास हो गई, अल्फा और बीटा की वैल्यू भी हमारे पास हो गई, सबकी वैल्यूज है। अब हमें देखना है कि क्या ये रिलेशनशिप ठीक है या नहीं। ये कैसे देखेंगे, अलग अलग से सेपरेटली वैल्यू निकालो, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा कितना है, रूट 15 माइनस रूट 15 कितना हो गया, 0 हो गया, और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो, कितना है, दोनों की गुणा करेंगे तो 15 माइनस 15 रूट 15 और 15 की गुणा करेंगे, रूट है साथ में तो रूट कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 15, लेकिन साइन माइनस का माइनस 15। अब दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है, माइनस बी बटा ए और सी बटा ए, उनको अलग से कैलकुलेट करो। बी बटा ए कितना है, माइनस बी बटा ए, माइनस बी 0 बटा ए 1 बराबर 0, दोनों चीज बराबर है। सी बटा ए, सी कितना है माइनस 15, ए कितना है बराबर माइनस 15, दोनों बराबर हैं, तो यहां से रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। हमने जो जीरोज निकालने का एक तरीका पढ़ा है इसमें, फैक्टराइजेशन मेथड, क्या पढ़ा है, फैक्टराइजेशन मेथड की फैक्टराइजेशन करो और बारी बारी से 0 के बराबर रख दो, वहां से 2 जीरोज हमारे पास निकलेंगी। क्वेश्चंस तुम्हारे पास सारे के सारे इसी टाइप के हैं, हर एक क्वेश्चन तुम्हारी बुक में जो है इसी टाइप का, पहला क्वेश्चन टोटली इसी टाइप का है। और हमें क्या करना है, पहले जीरोज निकालनी है, उसके बाद रिलेशन वेरीफाई करना है कि जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा वो एज इट इज है या फिर नहीं है, इसको फॉलो कर रहे हैं या फिर इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है।